हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? वेंसी, विलियम, मुंबई, साहिल, आदित्य, राधे, भूषण एंड मैनी अदर्स। क्या आपको वॉइस क्लियर है? पिक ब्यूटीफुल है? जल्दी से बताएंगे। प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसा बच्चे? अभी बात हो रही थी, फिनिश करने नहीं आया, सिखाने आया हूँ। ठीक है ना? आई बिलीव इन मेकिंग यू लर्न मैथ्स। ठीक है ना? बट आई बिलीव इन मेकिंग यू लर्न मैथमेटिक्स। सिर्फ लर्न नहीं, तुम्हें प्यार हो जाना चाहिए मैथ्स से, तुम्हें आदत हो जानी चाहिए मैथ्स की। दिस इज माई एम एवरी टाइम। और रही बात कोर्स खत्म कराने की, वॉइस क्लियर, पिक ब्यूटीफुल, वो तो बेटा हो ही जाएगा यार। हाँ बिजी था बेटा, कल हो रही है डिस्पैच, बहुत बिजी थे बहुत। चलिए स्टार्ट करें। देखिए मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको सबसे पहले तो बेसिक बातें बताई, उसके बाद बच्चे मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए थे। These 3 types questions have been done. टाइप 4 और टाइप 6। टाइप 4 होती है एक ना, जिसको आज मुझे करना है। अच्छा, नो कमेंट्स, ठीक। टाइप 4 जैसे टाइप 3 की पहचान थी, जैसे टाइप 4 की पहचान है, तो टाइप 4 करेंगे, लेकिन पहले एक वार्म अप लेते हैं। यू नो वार्म अप? एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। 0 से लेके 2, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम वार्म अप लेंगे दो ना, जो मैंने पिछली 2 क्लासेस में आपको कराया है। टाइप 3 के ऊपर मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे, और उसके ऊपर हम 2-3 वार्म अप लेते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना तक याद है। आर यू स्टिल देयर ऑन मैथ्स इन्फिनिटी? यस आई एम देयर। पढ़ रहे हैं बच्चे? डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है पूरा हो जाएगा कल सुबह। कल मैंने सुबह भी क्लास लेनी है आपकी, मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी, तो आ जाना। यूट्यूब के बच्चे भी लाइव रहिए। ये मेरी ऐप की क्लास है जो मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की लाइव कर दी है। ठीक है ना? तो भाई पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। जय हिंद बेटा, जय हिंद। कैसा है पीयूष? सब बच्चे सबसे पहले इसका जवाब देंगे। क्या आएगा आपको मैं बता देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, मतलब लिमिट के साथ, तो उनका तरीका जो होता है सॉल्व करने का, वो प्रॉपर्टी 3 से होता है। मतलब आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि किस लिमिट से किस लिमिट तक ये क्या वैल्यू दे रहा है, किस लिमिट से किस लिमिट तक ये क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना? क्या स्टार्ट नहीं हो रही? चलिए, तो आई मेरे को लग रहा है तूने ठीक निकाला नीरज, काफी हद तक ना। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी आ जाएगा ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ना आपको इंटीजर ढूंढना है कब से कब तक है। जैसे मैं अगर बात करूं तो x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, एंड इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी द बेसिक इनइक्वालिटी, तो आई मस्ट टेल यू कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 4 होगी। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो है वो 0 से 4 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। अब 0 से 4 के बीच में अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्लक्चुएट करेगा, तो सोचिए उसके कोई भी नंबर 0 से 4 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या क्या आएगा।
0 हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 4 सिर्फ तब आएगा जब एक्स स्क्वायर 4 होगा। मानते हो कि नहीं? मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ ना कुछ लिमिट पे 0 दे रहा होगा, कुछ ना कुछ लिमिट पे 1 दे रहा होगा, कुछ ना कुछ लिमिट पे 2 दे रहा होगा, और कुछ ना कुछ लिमिट पे 3 दे रहा होगा। हाँ या ना? अब ये एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर 0 कब देगा? एक्स स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर 2 कब तक देगा? ये मिल जाएगा हमें यहां से, अगर हम इसको 1 2 3 के इक्वल रख दें पता चल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 0 पे तो 0 देगा, और 1 कब देगा? 1 पे, मतलब 0 से लेके 1 तक 0 रहेगा। 1 दे रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और 2 कब तक देगा? जब एक्स क्या होगा? √2, मतलब 1 से √2। 2 देना स्टार्ट कर रहा है √2 पे, तो मतलब उससे नीचे तक 1 देगा। फिर √2 से √3 तक 2 देगा, और 4 कब देगा? 2 पे देगा, 2 पे √3 से 2 तक 3 देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जीरो का इंटीग्रेशन 0, 1 का इंटीग्रेशन 1। आईफोन है क्या बेटा तेरे पास? अमित त्रिपाठी? 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 2 माइनस √3, तो कितना आ गया? 6 माइनस 1 5, 2 √3 माइनस √3 हो गया, और √2 माइनस 2 √2 माइनस √2। ये आ रहा है किसी का? नीरज का आ रहा है। जय हिंद भाई, जय हिंद। सर अगर लिमिट ऑफ करके सॉल्व करके वैल्यू पुट करें, कैसी बात कर रहा है डीओ? तेरे तो फंडे हिले पड़े हैं भाई, तेरे फंडों का तो बुरा हाल है। What type of funde you are using, bhai? Don't you know the basic concepts of greatest integer function and the limit in integration? लिमिट किस लिमिट से किस लिमिट तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 देगा, किस लिमिट से किस लिमिट तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 देगा? डोंट यू नो इट? लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी कहां से पढ़े? कौन से कोर्स में आप मेरे? अमित शुभम गुप्ता, इन विच कोर्स यू आर? करके दिखाना एक क्वेश्चन और। मुझे वो लिमिट तोड़ के दिखा दो, उसके बाद इंटीग्रेशन तो तुम कर ही लोगे यार। थोड़ा सा जरा लेंथी क्वेश्चन दे दिया, चलो ले लिया तो ले लिया, क्या कर सकते हैं। सर आप नहीं पढ़ाएं है यूट्यूब में। सर ग्राफ से करना सही है, करना तो बहुत कुछ सही है ग्राफ से, बट ये बेसिक चीजें, ये जो ग्राफ्स हैं ये आपको आने चाहिए, और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उससे नहीं करना चाहिए, आपके पास डायरेक्ट है तरीका। तूने अच्छा है अगर तूने उससे निकाला है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया यार। ये फाउंडेशन चल रहा है तेरा यार डीओ? किस टाइप का डीओ है भाई तेरा? है इस टाइप का होना चाहिए। 3x, अगर x की वैल्यू 0 से 2 है तो 3x की वैल्यू जो होगी 0 से 6 होगी। तो 3x की वैल्यू 0 से 6 होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6। तो 3x की वैल्यू 0 कब होगी? जब x 0 होगा। 3x की वैल्यू 1 कब होगी? जब x 1/3 होगा, ऑब्वियस सी बात है। 0 से 1/3 टूटेगा, फिर एक बार 2 तक डाल दो। अब खुद सोचिए ना, 3x 2 कब देगा? जब x की वैल्यू 2/3 डालेंगे। 3x 3 कब देगा? जब x 1 होगा। 3x 4 कब देगा? जब x 4/3 होगा। 3x 5 कब देगा? जब x 5/3 देगा। 3x 6 कब देगा? जब x 2 देगा।
2 पे रुक जाना है क्योंकि हमारी हायर लिमिट ये 2 है। अरे इस चैप्टर के लिए बस लाइव किया यार, करना पड़ेगा एडजस्ट यार, अपना एनडीए अभी तेरे को ही देखना है बस। वो डोंट वरी यार, ऐसी बातें मत कर यार, दिल पे मत लगा यार बातों को ना। हाँ अरे इस चैप्टर को मैंने लाइव कर दिया ना बेटा, अब ध्यान तो देना पड़ेगा ना बच्चों पे, दोनों तरफ देना पड़ेगा, और पढ़ाना भी है, वो कॉन्सेप्ट भी कराना है, इतना आसान नहीं होता है सब चीजें, ठीक है। दिल पे मत ले, कॉन्सेप्ट सीख, ठीक है। 0 से 1, 1 से 1/3, 1/3 से 2/3, 2/3 से, बहुत बचपना है तुम लोगों में यार। समझ रहे हो, 2/3 से कितना चला गया 1, 2/3 से कहां गया 1, 1 से कितना है 4/3, 4/3 से क्या है 5/3, और 5/3 से कहां तक गया 2 तक। ये 0 लिखो, ये 1 लिखो, या एक एक बढ़ाते रहो, इंटीग्रेशन करना तुम्हारा काम, ठीक है ना। जिस दिन आपका बैच लिया था उसी दिन आपके नाम कर दिया था, क्या बात है, और कुछ तो नहीं दिया तूने। है ने पढ़ा है कि लाइन ऑफ इक्वेशन अगर वर्टिकल लाइन ऑन ग्राफ कर दो कटता है तो फंक्शन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, उसको वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। अगर कोई एक लाइन को, फंक्शन को चेक करना है कि वो किसी भी कर्व को चेक करना है कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, तो एक वर्टिकल लाइन होती है, एक लाइन खींचिए पैरेलल टू द एक्सिस, वाई एक्सिस, if it is cutting more than one point then that function is not, that graph is not representing a function। कोई बात नहीं शुभम, वक्त आने भी करा पाऊंगा, अभी तो बेटा थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, तो कॉल कर लियो बच्चे मुझे ना। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, इंटीग्रेशन कर दिया है, आपको तोड़ना आना चाहिए भाई, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 डालिए, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखेंगे प्रॉपर्टी 4 पे देखेंगे। प्रॉपर्टी 4 खत्म करने के बाद मतलब आपको ऐसा एहसास होगा कि चैप्टर खत्म, ऐसा एहसास होगा बस। मैं आपको पर ये एहसास जो है, एहसास जो है मैं तुम्हें एंड तक लेके जाऊंगा, तब एहसास होगा कि चैप्टर खत्म है। प्रॉपर्टी 4 जो है अगर खत्म कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आप ये क्या तुम टैकल कर लोगे, ये बात पक्की है यार। तो पहले क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 का फील करते हैं, और स्कूल लेवल पे आपने 2 प्रॉपर्टी अलग अलग पढ़ी थी, तो उन दोनों को मर्ज कर दूंगा, ठीक है। और आपने इस तरीके से कभी सीखी नहीं होगी, ये बात भी कंफर्म है। अभी दे देता हूं बेटा, ठीक है, अभी दे देते हैं। बहुत ही मैं करवा दूंगा बेटा, सुमित कलाल, टेंशन मत ले। देखो बेटा सबका ध्यान सामने, ए से बी। अब मैं अगले 15 मिनट कुछ ही नहीं बात करने वाला हूं तुमसे, आपको मैं कंटेंट देने वाला हूं, और ईमानदारी से तुम अगर सीखते हो तो मजा आ जाएगा। ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो है उसको हम ए से बी एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दीजिए, दोनों बराबर होते हैं। अब इसको ड्राइव भी कर सकते हो, ऐसा क्यों होता है, अगर आप लेफ्ट राइट हैंड साइड ले लो और ए प्लस बी माइनस एक्स को टी ले लो तो ये आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं राइट हैंड साइड में ए प्लस बी माइनस एक्स को टी ले लूं, इसका डेरिवेटिव है माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस डी टी, और ये कितना हो जाएगा एफ टी। और आपको मैंने बताया जब भी सब्स्टिट्यूशन होती है तो इसको लिमिट चेंजर कहते हैं। लोअर लिमिट एक बार आप यहां पटकेंगे, जैसे ही आप पटकेंगे तो इट विल बिकम बी, और जैसे ही आप अपर लिमिट डालेंगे बी तो ये हो जाएगा ए। और लिमिट को आप उल्टा कर सकते हो, अगर आप माइनस साइन को हटाना चाहो, माइनस साइन हटा दिया, ये एफ टी डी टी हो गया, लिमिट उल्टी हो गई ए से बी। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, और टी की जगह अगर आप एक्स लिख दोगे तब भी कोई बुराई नहीं है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। तो फाइनली हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लिमिट से पर्टिकुलर लिमिट, तो उस x की जगह आप a प्लस बी माइनस एक्स अगर रिप्लेस करते हैं तो रिजल्ट सेम आएगा। जैसे मान ले 1 से 3 मैंने एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करा, या फिर मैंने 1 से लेके 3 तक x की जगह
1+3 4 - x लिख दिया और होल क्यूब कर दिया, इसका इंटीग्रेशन किया, दोनों का रिजल्ट बेटा सेम आएगा, तो इंटीग्रेशन करके देख सकता है। ये मैंने ड्राइव कर दिया बच्चे तुम्हारे लिए, ऐसी बात नहीं है, 100% रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, लेकिन इसका एक एडवांस वर्जन है जो मैं कराऊंगा अभी। एक तो इसका स्पेशल केस पढ़ाने वाला हूँ, और स्पेशल केस के बाद इसका एक एडवांस वर्जन है जो मैं भी कराऊंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें, जल्दी से नोट करेंगे बेटा। और समझना ध्यान से कि अगर स्पेशल केस की मैं बात करूं, स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं तुमसे, तो बेटा स्पेशल केस है कि लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a। तो सोचिए बस फर्क इतना है कि मैंने लोअर लिमिट a जो है उसको 0 कर दिया, अपर लिमिट b को मैंने a कर दिया है। तो ये बन जाएगा 0 से a, x की जगह पे a+0 a हो जाएगा -x dx। ये आ गया, ठीक है ना। बट ये मत सोचना ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब लोअर लिमिट 0 होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लोअर लिमिट कुछ भी हो सकती है, तो ये दोनों बातें सेम है। स्कूल में कई बार ऐसे सिखा दी जाती है, ये नहीं करवाई जाती या करवाई भी जाती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे फेल हो जाते हैं, और जब ये फेल हो जाते हैं तो इसका एडवांस वर्जन आता है, वो मैं सिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन का आइडिया देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, या फिर हाउ टू यूज 0 to a वाली बात करते हैं। पहले देखो हाउ टू यूज, सिर्फ 0 to a के अंदर है एडवांस वर्जन, ध्यान रखना। ये जो मैं एडवांस वर्जन आपको बताने वाला हूँ ये 0 to a के लिए है, सिर्फ ध्यान रखना। 0 to a वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें प्रॉपर्टी 4 फेल हो जाती है, और प्रॉपर्टी 4 जब फेल होती है तो क्या होता है, ए से बी की बात नहीं कर रहा, ए से बी में भी ये प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन जो एडवांस वर्जन है वो 0 से a के लिए। एडवांस हाउ टू यूज 0 से a fx, इसको यूज कैसे करना है, इसी के अंदर एडवांस वर्जन छुपा है जो मैं बोलने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा, अगले 10 मिनट अगर मुझे देते हैं तो पता नहीं कितने क्वेश्चनों के तुम राजा बन जाओगे। राजा तो तुम हो ही, तुम्हें कौन रोकेगा राजा ना बनने से। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आया, ध्यान से समझना बेटा, ये बातें बुक्स में लिखी नहीं है जो मैं बता रहा हूं, मतलब ये अनकही बातें हैं बुक्स के अंदर, कहूं तो मतलब ऐसी बातें हैं जो मेरी खुद की बनाई हुई हैं, मतलब लिखी हुई है लेकिन डिफरेंट तरीके से लिखी है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी है। अगर आप सीखोगे तो भाई तुम कहोगे कुछ अलग लेवल सीखा है। तो सबसे पहले जब 0 से a आएगा तो ये मत सोचिएगा कि प्रॉपर्टी 4 लगेगी, प्रॉपर्टी 4 लग सकती है, नहीं भी लग सकती, लेकिन 0 टू समथिंग आया, 0 से π/2, 0 से पाई, 0 टू समथिंग, तो प्रॉपर्टी 4 की एक महक सी आएगी तुम्हारे अंदर ना, एक एक खुशबू सी आएगी प्रॉपर्टी 4 की, तो वो लगाने का प्रयास करना। तो अप्लाई प्रॉपर्टी 4, आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे। जब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो दो सिचुएशन बन सकती हैं। पहली सिचुएशन कि फंक्शन में चेंज आए या नो चेंज। अगर तो फंक्शन में चेंज आएगा तो 99% एडिशन काम करेगी, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। और अगर चेंज नहीं आया तो आप इस इंटीग्रेशन को ट्वाइस कर दीजिएगा, वो भी मैं रीजन भी दूंगा, डोंट वरी, और लिमिट को आधा कर देना, और दोबारा से प्रॉपर्टी 4 लगाना। जब आप दोबारा से प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो फिर से वही कहानी है, चेंज इन फंक्शन एंड नो चेंज। चेंज इन फंक्शन का मतलब है एडिशन विल वर्क, ये 99% में होता है, 1% में नहीं होता है। और अगर अभी भी चेंज नहीं आया तो लिमिट को हाफ करके इंटीग्रेशन को फिर डबल कर दो, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 0 से a/4 होगा, एंड देन अप्लाई प्रॉपर्टी 4 अगेन, इधर इट विल चेंज, फिर से रिपीट, सेम प्रोसेस विल बी रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आई वॉन्ट यू टू राइट इट, आई वॉन्ट यू टू राइट इट अच्छे से, ईमानदारी से, दिल से। चला शाबाश, लगा दे आग। आप 1 मिनट नोट करिए, मैं आया।
ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया बेटा ये? अरे बोलो भाई। अबे बच्चे देख के सुना पढ़ाता हूं मैं। पढ़ाने के बाद बच्चे देखता हूं मैं। कैसी बातें कर रहा है यार? अरे बच्चे देख के पढ़ाऊंगा मतलब मैं? एंजॉय द क्लास यार, कैसी बातें कर रहे हैं? आज मेरे 7,000 सब्सक्राइबर हो गए, बता है। हम तो छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं। हमारे नहीं है भाई 10,000 सब्सक्राइबर या 1 लाख सब्सक्राइबर। हमारे यहाँ 7,000 सब्सक्राइबर। इसी में पार्टी कर लिया आज मैंने बच्चों के साथ ऑफलाइन में। समझ रहे हो? बच्चों को पता भी नहीं है, उनको लगा सर ने वैसे दी है पार्टी। मैं आपको ना क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं एक चक्कर क्या है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे ना इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तब 28,000 थे अब्दुल। बड़ा बुरा लगा था, 650 वीडियो थी मेरी उसमें, सारे चैप्टर थे एनडी के उसमें। 37 चैप्टर में से 28 चैप्टर अब्दुल उसमें थे यार। ईमानदारी से सब करा रखा था। तेरा तुम्हारे भी। हे भगवान, तुम क्रेडिट मत ले लेना अपना हमेशा। चिराग देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये 0 से 2 पाई देखने के बाद ना बड़ा फील हुआ है, टची हो गया मैं। जिनके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके व्यूज आते हैं 20। और मैंने ऐसे भी चैनल देखे हैं 4 बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता मेरे लिए बेटा, मैं अगर आया हूं तो दिल से पूरा का पूरा चैप्टर करा के जाऊंगा, ठीक है ना? अब 0 से 2 पाई देख के तो यार मेरे तो दिल में बड़ी खुशी हुई यार कसम से। मेरा तो दिल किया प्रॉपर्टी 5 जो है, प्रॉपर्टी 4 जो है ना, बस उड़ा दो। साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन, चेंज आ गया ना, चेंज बेशक माइनर हो, डजेंट मैटर। साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी आई है ये भी आई है, दोनों आई है। मैंने क्या बोला है, अगर चेंज आ गया तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 99% काम करता हूं, 1% जो काम है वो भी बता दूंगा कैसे करना है। ना भाई ना चिराग, नहीं चाहिए, मैं खुद कराऊंगा अपनी मेहनत से भाई, ठीक है ना? इन दोनों की एडिशन कर देते हैं। चिराग कह रहा है कि सर 8,000 करवा दूं कल। हे भगवान, तुम्हारे कोई जुगाड़ है क्या? ऐसा भी होता है क्या? नहीं चाहिए मुझे भाई, ऐड करके काम बन जाएगा। चिराग तू पढ़ाई पे ध्यान दे, छोड़ दे सब चीजें। रहने दे यार, रहने दे, मत करे सब बातें। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। मान ले मेरे बच्चे, मैंने क्वेश्चन लिया 0 से π/2 साइन। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें मैं 20 से 25 क्वेश्चन करवाता हूं, 20 से 25 क्वेश्चन करवाता हूं इसमें। तो आई आ गया, और जैसे ही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो चेंज आएगा। वो देखो प्रैक्टिस से आपको वैसे पहले दिख जाएगा, लगाने से पहले दिख जाएगा। अरे साइन π/2 माइनस एक्स तो कॉस होता है, तुम्हें पहले दिख जाएगा। प्रॉपर्टी लगा दी, मैं लिख नहीं रहा π/2 माइनस एक्स, इतना टाइम नहीं, हम बड़े हो गए, हम बड़े हो चुके हैं। हम साइन π/2 माइनस एक्स दिखाएंगे क्या तुम्हें लिख के? आप पगले हो गए तुम लोग? साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, साइन स्क्वायर बन गया कॉस एक्स। चेंज आया फंक्शन में? यस आया, तो एडिशन काम करेगी मेरे भाई। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हुआ? 1 का इंटीग्रेशन कितना? एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस 0 π/2 एक्स। आई की वैल्यू कितनी आ गई? π/4, ठोको लाइक। एंड आई वांट
सर आपके होते हुए पढ़ाई की टेंशन नहीं है, एग्जाम से 5 दिन पहले आऊंगा आपके पास, आप बस लिख कर दे देना, वो सब घोट के पी लूंगा। ठीक है, याद रखिए 0 से π/2 कुछ इंटीग्रेशन ऐसे हैं जो बड़े फेमस हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, मैं चाहता हूं दिल से कि आप उसको याद रखिए। प्लीज नोट डाउन, फिर मैं आपसे वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इंटीग्रेशन हाफ डबल होके लिमिट हाफ हो जाती है। प्लीज नोट डाउन फटाक से। ये मेरी डॉटर ने बनाया, उसने स्पेशली बोला कि अपने स्टूडेंट्स को दिखा दो आप, ठीक है ना। हाँ दिखा दिया, सब बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बनाया है। सर जोक साइड, आपने एक चीज नोटिस करी कि मैं पहले लाइव नहीं आता था, पहले सर मैंने अपना पढ़ाई के सब पूरा करके एग्जाम की तैयारी, तब अब मूड अच्छा करने आपसे मिलने आता हूं। अच्छा मैं मूड बनाता हूं तेरा, मूड बनाता हूं जरा है, बहुत बढ़िया यार। क्वेश्चन नंबर 3, एकदम बेसिक से एडवांस जा रहा हूं बेटा। 0 से 8π लेते हैं साइंस के एक्स। तो सबसे पहले हम करेंगे आई लेंगे और देखेंगे 8π माइनस एक्स करने पे माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन स्केयर करने पे फंक्शन वैसे का वैसे ही रह जाएगा, इंटैक्ट रहेगा। साइन 8π माइनस एक्स का स्केयर साइन स्क्वायर एक्स ही होता है, तो नो चेंज इन फंक्शन। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्वाइस द फंक्शन इंटीग्रेशन एंड हाफ द लिमिट, एंड अगेन आई विल अप्लाई प्रॉपर्टी। फिर से लगाओ प्रॉपर्टी, साइन 4π माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, बट स्केयर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा। फिर वही, फिर उसे डबल कर दिया, लिमिट को आधा कर दिया। अब सोचने वाली बात है, बच्चे पूछते हैं सर ये कब तक करेंगे हम, है ना, तब तक करेंगे जब तक चेंज आना स्टार्ट ना हो जाए, कभी ना कभी तो चेंज आएगा। फिर देखेंगे साइन 2π माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, स्क्वायर लगा हुआ है तो सेम आएगा, तो डबल हो गया, लिमिट आधी हो गई। फिर करेंगे साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, चेंज नहीं आया, फिर ट्वाइस कर देंगे, लिमिट आधी हो जाएगी। अब ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज द इंटीग्रेशन वी नो। वाओ, अभी पढ़ा था, अभी रटवाया है, रटवाया नहीं समझा के रटवाया। रटवाया भी क्यों है, क्योंकि एनडी का पेपर है ना यार, उसमें ये सब चीजें डायरेक्ट काम आती है। ये काम आ गया, 4π आ गया, ठोको लाइक दबा के ठोको बेटा, हाथों को नहीं चाहिए। बोलिए। बड़े हो जाए एक, अच्छा ये 0 to समथिंग वाला ही क्वेश्चन है और कोई नहीं है। आई क्वालिफाइड यूपीएससी थ्रू योर वीडियोस, थैंक यू सो मच यार। बात मूड अच्छा करने वाली बात नहीं है सर। एक दिन वो था जब मैंने यूट्यूब ऑन करा और कहा ये आमिर खान कब से पढ़ने लग गया। आज का दिन है, आपके भरोसे एनडी का पेपर निकालने की हिम्मत आई है, यू आर रियली जेम सर। अरे बस यार, रुलाएगा क्या है, इतना थोड़ा होता बेटा।
तेरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें मुझे रुला देंगी रे। आई ले ले इसको। प्रॉपर्टी लगाइए जरा। cos 8 पाई माइनस एक्स तो cos x ही होता है, सेम रहा। ट्वाइस कर दे, लिमिट को आधी कर दे। फिर प्रॉपर्टी लगा, सेम आएगा, लिमिट को आधी कर दे, डबल कर दे। फिर प्रॉपर्टी लगा, सेम आएगा, लिमिट को आधी कर दे, डबल कर दे। अब दोबारा प्रॉपर्टी लगा, अरे बाबा दोबारा प्रॉपर्टी लगाने के बाद आई ला cos पाई माइनस एक्स तो माइनस cos x होता रहे, और होल पावर 11 है तो ये माइनस कॉस की पावर 11x हो गया। अब आया चेंज, जब आया चेंज एडिशन विल वर्क, ऐड किया और कट गया सब कुछ, आई की वैल्यू शून्य प्राप्त हुई, ठोको लाइक। अरे वालिस थ्योरम कहां से आ गई? इस क्वेश्चन को अभी कराई नहीं ना बेटा, वो बीटा फंक्शन कहते हैं उसको, वालिस थ्योरम अलग होती है। आई विल टीच यू, डोंट वरी। सबका बदला लेगा रे अनुज सर, सबका। किसको क्लियर है? सर मेरे पास मैथ्स के टीचर हैं, 25 साल टीचिंग करी है टीईटी मैथ्स में, एंड मैंने बट आर्ट्स लिया बिकॉज मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। एनडीए के मैथ्स पापा से थोड़ा नहीं कर पाता, लेकिन आपसे करके मैथ्स पापा के साथ कंपटीशन करता हूँ। नमस्ते कहना पापा को मेरा। अब आप समझ गए कब डबल करना है, कब सिंगल करना है। सॉल्व करिए। अच्छा यूट्यूब वाले बच्चे सुन लो, एक ना सुबह क्लास रखनी है मुझे, पहले बता दूं, उसमें आ जाना, क्योंकि आज की क्लास जो है वो इंटीग्रेशन हम कल खत्म करेंगे। आज परसों से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट है। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स और सीक्वेंस सीरीज मुझे 15 तारीख से पहले खत्म करना है, तो अगले 10 दिन बहुत ही एनर्जी लेवल की क्लास रहेगी, बड़ी बड़ी, क्योंकि 15 को मॉक है पहला। मैं चाहता हूं कि जितना ही मैंने कोर्स करवाया है अब तक उसमें पूरी जान डालिए आप। 15 की तैयारी करिए, सोचिए 15 तारीख को ही आपका एनडी का पेपर है। आई लीजिए इसको। और आई लेने के बाद प्रॉपर्टी लगाइए। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। एडिशन करिए, एडिशन करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। एलसीएम सेम आएगा ना, ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, कट के जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया, आई की वैल्यू शून्य प्राप्त हुई। बोलो हाँ या ना, ठोको लाइक। ये मत सोचना सारे आंसर जीरो आ रहे हैं तो जीरो ही आएंगे, तो एडिशन करने के बाद क्या पता इंटीग्रेशन जीरो बन जाए या फिर कुछ बन जाए। समझ पा रहे हैं बात हो कि नहीं? सबको क्लियर है? कितने बच्चे बैठे हैं? नोट हो रहा है ना? अब्दुल, गौरव, चिराग, बाकी सब क्लियर है मामला? नोट कर लिया? करिए। सच सक्सेना प्लीज रिप्लाई। क्या हुआ बेटा?
चलो करके दिखाओ इसको। विनोद कुमार सर प्रैक्टिस सेशन ले आओ। बेटा जितना हो सकता करता हूँ भाई। अब मेरी ना क्लासेस होती हैं बहुत सारी, मैं यूट्यूब पे जितना आ सकता हूँ आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ ईमानदारी से आता हूँ, दिल से आता हूँ। समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं आता हूँ या फिर मैंने कोई क्लास को पोस्टपोन कर दिया है। मेरे दिनचर्या अगर तू सुन लेगा ना, अगर तू मेरी जगह आ जाएगा, तू कहेगा यार मैं पढ़ ही लेता हूँ, पढ़ाना तो बड़ा टफ काम है, हैं? पढ़ के जीवन सफल है, पढ़ाने से जीवन सफल नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा विनोद भाई। विनोद जो है ना, विनोद बन जाते हैं। हाँ, सुबह मैं उठता हूँ 6:30-7 बजे, अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ता हूँ, उसके बाद तैयार होकर सीधा ऑफिस। 9 बजे मेरा बैच होता है, 2 बजे वहां से फ्री होता हूँ। खाना वाना खा के बज जाते हैं 3-4 बज जाते हैं। कभी देखा है मुझे पीडीएफ पे पढ़ाते हुए? सब चीजें यहाँ है। जो मुझे पढ़ाना होता है अपने आप है, भगवान की कृपा है, कुछ है कनेक्शन जिसकी वजह से मैथमेटिक्स का एक मिला हुआ है। तो उसके बाद मेरे अभी जैसे आजकल मेरी ऑफलाइन क्लास की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है, तो उसका भी काम देखना है, इतने सारे कॉल्स होते हैं। मेरी सीडीएस की क्लास होती है, मेरी सीडीएस की दूसरी क्लास भी होती है कई बार। इसके अलावा मेरी मेरी ऐप पे ये वाली क्लास जो चल रही है वो भी होता है ना? तो ये इतना आसान नहीं है मैं बोल जाऊं प्रैक्टिस सेशन लाऊं तो मैं कराना स्टार्ट कर दूं। कई बार ये स्टूडियो प्रॉब्लम कर रहा है, कभी कभी आवाज ही नहीं आती, इसमें से दिक्कत हो जाती है ना? ये सब बहुत चीजें होती हैं। अब कभी आवाज आ रही है, कभी नहीं आ रही। अभी मेरी पिछले 2 दिन से ढंग से क्लास नहीं हो पाई क्योंकि इसमें स्पीकर में दिक्कत आ रही है। उससे पहले भी एक बार ऐसे हो चुका है। ठीक है, आई ले लो। आई लेने के बाद प्रॉपर्टी लगाना। 10 π/2 - x क्या होगा? cot x। क्या एडिशन काम करेगी? देखो चेंज तो आ गया फंक्शन में ना, log 10x क्या बन गया? log cot x, है ना? वही तो कह रहा हूं बेटा रुद्र। तो एडिशन करेंगे तो काम बनेगा, बिल्कुल करेगा यार। लॉग के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बढ़िया ही है। log 10x प्लस log cot x। अब log a प्लस log b तो बचपन से सीखा हुआ है आपने, log a b। log 10x इंटू cot x हो जाएगा log 1। log 1 होता है 0, तो यहां से i की वैल्यू आ जाएगी 0, ठोको लाइक। तो जैसे मैंने आपको 0 से π/2 साइंस करेक्स कॉस करेक्स बताया था, याद रखिएगा, बहुत काम का है। ठीक है, ये लिखवाया था कि नहीं? इसी तरीके से आप एक और चीज लिख लीजिए, बहुत काम की है। 0 से π/2 ln 10x dx इक्वल टू 0 से π/2 ln cot x dx इक्वल टू 0। अप्रैल के एग्जाम के बाद मोदी जी से बात करके अनुज सर को इंटरनेशनली लॉन्च करवाऊंगा। लॉन्च मतलब मैं तुझे लॉन्च करने वाली चीज लग रहा हूं, है? फंक्शन लिमिट एओडी तो कर ले कम से कम, फंक्शन लिमिट तो कर जा कम से कम। पागल है क्या कुछ? साल कैसी बातें कर रहा है? मेरे लेक्चर देख ले तू, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने फंक्शन और लिमिट की। आग लगा देने वाले फंक्शन है तन बदन में, समझ रहे हो? हाँ हाँ, मेरे मॉक करने के बाद तो बेटा ऐसा है ना कि आप यूपीएससी का पेपर बस फॉर्मेलिटी के लिए देने जा रहे हो, तो फिर पहले से ही आता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको तो एक काम करता हूँ, इसको रिकॉर्ड करके रील बनाऊंगा। यूट्यूब वाले बच्चे सोचेंगे सर क्या क्या करते रहते हैं। मेरे हाँ बिल्कुल ठीक बोला बेटा, बिल्कुल ठीक बोला बेटा। मेरे मॉक करने के बाद तो बेटा यूपीएससी का पेपर जो तुम जाओगे ना देने के लिए, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी। हाँ, तो जाना है दे के आना है बस। पहले 1 घंटे में 100 नंबर ले लेने हैं, दूसरे 1 घंटे में 100 नंबर ले लेने हैं, और बाकी आधा घंटा रिवाइज करना है जो किया है, या मन में रिवाइज करना है जीएटी। समझ रहे हो? लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको पहले एक 11 जो मॉक में करवाने वाला हूं 15 तारीख से, वो आपको शिद्दत से देने पड़ेंगे विद एनालिसिस।
ठीक है ना। तो यूपीएससी का पेपर जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुमने यूं पलटना है, बस गोले लगाने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एंड आई मीन इट यार। चला शाबाश। कल आ जाएगी रील। अबे लगभग कितने क्वेश्चन की बात नहीं है, कितने क्वेश्चन आते हैं, बात यह है कि उसको धागा खोलने के लिए क्या होता है। जब आप जाते हो डायरेक्ट लड़ाई लड़ने, कितनी बार बताता हूं बच्चों को, जब डायरेक्ट लड़ाई लड़ने जाते हो तो आपके अंदर डर होता है कि पता नहीं कहां दुश्मन छुपा होगा, क्या दुश्मन की कमी है, क्या स्ट्रेंथ है, कुछ पता होता है क्या। लेकिन जब आप मॉक्स लगा के जाते हो तो आपको वो जो दुश्मन है ना 120, वो पहले से ही पता है कि क्या हो सकते हैं, कितने बड़े हो सकते हैं, पहले से ही पता है। सुनीता कुमारी सर, आपके कांटेक्ट नंबर क्या है, मुझे मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने। बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर जाइए। अब आइए जरा इस पे प्रॉपर्टी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट भी मैं दिल से चाहूंगा याद करने के लिए, लेकिन पहले मैं कराऊंगा। बेटा देखो एक बात मैं बताऊं, मॉक टेस्ट लेने से भी कुछ नहीं होता ना। आपको डेडिकेशन के साथ 10 तारीख 15 तारीख को पूरे दिन में, 15 दिन का पूरा टाइम देता हूं मैं, उसमें बैठना पड़ेगा, वाटर बॉटल लेके, मोबाइल को साइड करके, पेन कॉपी लेके, प्रॉपर 2 शीट लेनी है बस, मेरी होमवर्क शीट जो आएगी, प्रॉपर टाइम लेके, और घर वालों को बोलना डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल भी, 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे बाद पेपर खुद छोड़ देना ईमानदारी से, यहां से देना टेस्ट यहां से। उसके बाद जब अगले दिन आपका मॉक टेस्ट एनालिसिस होगा, आंसर की आएगी, तो मिलाइए, अपनी कमियां ढूंढिए, और निराश मत होइए अगर नंबर कम भी आए। तो पहला टेस्ट सिखाता है, पहला प्यार सिखाता है, पहला टेस्ट सिखाता है, समझ रहे हो। हाँ, दिल टूटता है, सीखता है इंसान, दोबारा वो गलती नहीं करता जो दोबारा पहले करता है। तो दोबारा दूसरे मॉक में आप और इंप्रूव करेंगे, कभी ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। ये मत सोचना मॉक का मतलब ग्राफ ऊपर ही आ रहा है, कोई कई मॉक टेस्ट मुश्किल होते हैं, कई बार चीजें कैलकुलेशन में एरर हो जाते हैं, तो नंबर नेगेटिव मार्क्स चले जाते हैं। आर यू गेटिंग माई 5/log 2? बहुत बढ़िया बेटा विनोद। तो यहां से अगर आपने प्रॉपर्टी लगाई है, तो 10 π/4 - x अगर आपने मुझसे पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, तो 1 - 10x अपॉन में 1 + 10। ये बार बार मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि मॉक ले लो, मॉक ले लो, या मॉक लगा लो, कहीं से भी लगा लो, ये बोलता हूँ क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को भी तो रिजल्ट चाहिए ना यार। मैं सिर्फ आके पढ़ा के चला जाऊं तो क्या ही फायदा यार। मैं भी तो चाहता हूं कि मेरा रिजल्ट आए, मैं दुनिया को बताऊं कि मेरे बच्चे मुझसे पढ़े हैं। उसके लिए मुझे कुछ एफर्ट मारना पड़ेगा ना, कुछ नया स्पेशल करना पड़ेगा ना उनके लिए, उनको बोलना पड़ेगा कि तुम क्या गलती कर रहे हो। देखो यहाँ पे चेंज आया कि नहीं मुझे बता दो बस। डिड वी मेक सम चेंज? यस। तो एडिशन विल वर्क, जैसे ही आपने ऐड किया, मैं यहां कर रहा हूं, तो लॉग जब ऐड होता है तो एंगल मल्टीप्लाई होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी, तो लॉग 2 रह जाएगा, क्योंकि लॉग 1 + 10x इंटू 2 + 2 अपॉन 1 + 10x कट गया, x ln 2। भाई लॉग 2 का इंटीग्रेशन एक्स एक्स लगाना है बस, और क्या। जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये π/8 log 2 आ जाएगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा सब बच्चों को कि ये एक इंटीग्रेशन बहुत फेमस है कि 0 से π/4 ln 1 + 10x, डोंट फॉरगेट इट। कुछ रिजल्ट्स हैं मैं जो बोलता हूँ बच्चों को जरूर याद रखिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाता है, या मॉडिफाइड क्वेश्चन होता है, इस रिजल्ट का यूज हो जाता है। थैंक यू विनोद।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये तो बता दूं, कम से कम मुझे 22 क्वेश्चन करवाने हैं इसके ऊपर। कौन से नंबर का ये तो पता चले मुझे, 8वां नंबर है ना अभी। एक्स अपॉन में 1 प्लस, आराम से करिएगा, कोई जल्दी नहीं है। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्स दिख जाएगा, है ना। हाँ करिए। पूरे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करिए। जैसे ही आप इसके अंदर आई को लेंगे 0 से पाई, एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, जैसे ही आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको इसके अंदर चेंज दिखेगा। पाई माइनस एक्स करेंगे, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन। तो चेंज दिखने का मतलब है मेरे बच्चे, एडिशन करेगा तो तेरा काम बन जाएगा, तेरा जीवन सफल। तूने वो पा लिया। एक जैसे तू इसके एडिशन करेगा, मैंने थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करी है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स है, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, पाई रह गया। आई की वैल्यू आ गई पाई बाय 2, मतलब 2 को नीचे भेज दिया, पाई को बाहर निकाल दिया। अभी हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक सेकंड क्लास का क्वेश्चन बन गया, जब मैं आपको करवा रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना, ठोको लाइक। अब इसका इंटीग्रेशन बेटा बच्चा बच्चा जानता है, और जो नहीं जानता वो बच्चा ही है। मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर तुम्हें नहीं आता है तो इसका मतलब यू नीड टू रीस्टार्ट। आई इक्वल टू पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, सॉरी 0 से पाई है, मैंने पाई बाय 2 लिख दिया है, मेरी मिस्टेक होगी भाई, यो भाई मोरी मिस्टेक्स है, यो काट दे भाई। तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है 10x, इसका है सेक एक्स, 0 से पाई, 10 पाई होता है 0, सेक पाई होता है -1, सेक 0 होता है 10, 0 होता है 0, सेक होता है 1, तो ये आ गया 2। और साथ में कितना है बेटा, पाई बाय 2, तो साथ में चमक रहा है, चमक रहा है नहीं चमक रहा है, चमका दे इसको। तो आई की वैल्यू मेरे बच्चे आ गई पाई, बोलो पाई। लो शिवा का तो आया हुआ आंसर, विनोद का भी आया हुआ है, खिलाड़ी हो रहे हैं सारे के सारे हैं। तो भाई वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी है, कल जो है आपकी जो क्लास रहेगी मेरे साथ वो मॉर्निंग में रहेगी, आपको अलाइन दिख जाएगी। प्रॉपर्टी 4 मैंने खत्म कर दी है, लेकिन इसके क्वेश्चंस करवा के मैं कल चैप्टर को वाइंड अप करने वाला हूँ। क्लास 2 घंटे के आसपास रहेगी, तो डे 4 होगा वो, और उसमें आइए और सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के लगा सकते हो ईमानदारी से। ठीक है बेटा, प्लीज एक बार आपके कॉन्टैक्ट नंबर बोर्ड पे लिख दीजिए बेटा, इस पे कॉल कर लेना 9310913371। सुबह कर लियो बेटा, है मेरा नंबर ये है, इस पे तो अभी व्हाट्सएप कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देख के करना जो भी करना, ठीक है।
नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छा लगता है तुम्हें पढ़ा के, अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है भाई, सर आपको मेरे मैसेज नहीं दिख रहे क्या? चिराग बता भाई, सच बता भाई, क्या कहना चाहता है? सच। सर मेरा सर मोटी बात यह है कि बोर्ड्स की वजह से अभी स्केड्यूल नहीं बन पा रहा, बट मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं ढंग से विद कंप्लीट dedication and want to come to Delhi and study from you. Please tell me how I can contact you, completely discuss the issue I am facing. You call me बेटा, सच सच बोलू, you call me, okay, now after 5 minutes, ठीक है? 8920054451 बोर्ड पे नंबर है। मिलते हैं बच्चों कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।